Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some special problem based on relation. स्टूडेंट रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे। कैसे सिमेट्रिक की पहचान करते हैं, कोई अगर रिलेशन दिया गया तो कैसे रिफ्लेक्सिव देखते हैं, कैसे सिमेट्रिक देखते हैं, कैसे ट्रांजिटिव देखते हैं, सब कुछ हम पहचान बताए हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम बताने चलेंगे यहाँ पे कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, चलिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए और पढ़ने का मज़ा भी लेते रहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ देखेंगे, इफ़ R and S are two equivalence relation on the set A, मीन्स कह रहा है कि R और S दो कोई रिलेशन है जो किसी सेट A पे क्या है, डिफाइंड है। और वह रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। जब इक्विवेलेंस है तो तीन कंडीशन को कौन, R और S तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये जो दोनों रिलेशन है मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये है, समझेंगे यहाँ पे कि R और S दोनों क्या है, एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमको दिखाना है कि इसका अगर हम इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। मीन्स आर इंटरसेक्शन एस को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रा देखा जाए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि R और S दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेट। मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स सिंपली रिलेशन बोल सकते हैं कि R और S जो है ए पे एक रिलेशन है। ठीक है, अब देखें तो जब ए पे रिलेशन है तो ए का एक हम एलिमेंट यहाँ पे, अब देखें कैसे करेंगे। जब ए पे रिलेशन है तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, समझेंगे कि सिंस R एंड S आर, समझेंगे यहाँ पे रिलेशन ऑन ए, देन तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब R और S ए पे रिलेशन है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन तो क्या होगा, R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मिल जाएगा, एंड S इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये कहाँ से लिखे हैं, रिलेशन का जो डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे बताए थे कि अगर कोई R A और B पे रिलेशन फॉर्म कर रहा है, A और B पे, किसी सेट A और B पे, तो इस R को A और B पे रिलेशन तभी कहेंगे, R इज रिलेटेड फ्रॉम A टू B, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B अगर हो जाता है तब। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई किए हैं कि अगर R इस सेट A पे रिलेशन है तो R किसका सबसेट होगा, A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बन जाएगा। यहाँ पे S भी वही कंडीशन लेगा। तो अब जरा देखें कि R और S दोनों क्या है, यहाँ पे रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि R इंटरसेक्शन S इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि R इंटरसेक्शन S इज अ, क्या लिखेंगे, S इज रिलेशन, ठीक है, इज ए रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ से तो हम दिखा दिए कि R इंटरसेक्शन S तो ए पे रिलेशन बन गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे रिलेशन तो बन गया, लेकिन यह रिलेशन क्या है हमको अब प्रूफ करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट कि R इंटरसेक्शन S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो अब हमको इसके बाद क्या प्रूफ करना है, समझेंगे। तो नाउ वी शैल, हम लिख देते हैं, वी शैल प्रूव दैट कि R इंटरसेक्शन S इज
इज एन, देखेंगे इज एन यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इस बात को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब समझेंगे। जब इसको प्रूफ करना होगा तो हमको 3 कंडीशन दिखाना होगा। फर्स्ट यह चीज़ रिफ्लेक्सिविटी का कंडीशन दिखाना पड़ेगा, सेकेंड सिमेट्री का, एंड थर्ड ट्रांजिटिविटी का कंडीशन दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। कौन सा? हमको प्रूफ करना है कि R इंटरसेक्शन S रिफ्लेक्सिव हो जाए। अब ये कैसे बातें हम करेंगे, जरा सोचें कि इसकी बातें हम कैसे करेंगे। देखेंगे R इंटरसेक्शन S A पे डिफाइंड है ना, तो A का हम एक एलिमेंट लेंगे। भाई देखें रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन R है किसी सेट A पे डिफाइंड है तो इस A का हम एक एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि इस A का जो रिपीटिशन इस R में है, तो A का रिपीटिशन का मतलब A कामा A बिलोंग्स टू R, इन हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है क्या, रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, जरा देखें कि क्या होता है। यहाँ से रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, इम्प्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या चीज़, बिलोंग्स टू एस, सॉरी बिलोंग्स टू कितना, एस। सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से हम लिख दिए, क्यों लिख दिए तो सोचने की ज़रूरत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा कि R और S क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पे, A पे। जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R और S 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव, ए R और S। तो देखें हम A का एक एलिमेंट लिए तो 100% है कि A कामा A R में भी बिलोंग करेगा और A कामा A S में भी बिलोंग करेगा। क्यों? रीजन क्या है कि सिंस R S एंड R एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। जब इक्विवेलेंस हो गया, मेरी बातों को समझेंगे, जब इक्विवेलेंस हो गया तो 3 कंडीशन इसमें आ जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन लिए हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात हम कर रहे हैं, है ना। वजह क्या है इसका कि बिकॉज एस आर एंड एस आर रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, पहले ही हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखें जब रिपीटिशन दोनों के आर में है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कामा ए, ठीक है, ए कामा ए बिलोंग्स टू, जब देखें ए भी आर में है और ए दोनों, देखें रिपीटिशन भी आर में है, रिपीटिशन एस में है, दोनों में है। जब दोनों में है तो 100% है कि इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, है कि नहीं। सेट थ्योरी सभी लोग जानते हैं कि उसके इंटरसेक्शन में भी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन, यह एलिमेंट आर में भी है, सेम एलिमेंट एस में भी, तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब क्या हम लोगों ने देखा, इसका मतलब कि ए का हम एलिमेंट लेके चले और उसका जो रिपीटिशन हो गया उसके इंटरसेक्शन में आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस इज, क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो चलिए यहाँ से तो हम रिफ्लेक्सिव की बातें हम देखें ना, बहुत सिंपल तरीके से हम रिफ्लेक्सिव की बातें को प्रूफ कर दिए, देखें ना। अब हम सेकेंड बातें करते हैं, सिमेट्रिक की बातें। बस देखते रहे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को प्रूफ कर दिए। अब सेकेंड बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड की बातें करते हैं। सेकेंड हमको क्या प्रूफ करना है कि आर एच, सेकेंड हमको प्रूफ करना है सिमेट्री का। ठीक है, जरा देखें कि सिमेट्री के कंडीशन को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, सिमेट्री का कंडीशन कैसे प्रूफ करते हैं, क्या मान के चलते हैं कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। इसमें हम एक लेकर के चल रहे हैं
और इसका उल्टा दिखा देंगे कि इसी में है ना। तो देन यहाँ से समझेंगे कि देन A कामा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S इम्प्लाइज क्या देगा कि A कामा B बिलोंग्स टू R एंड A कामा B बिलोंग्स टू S। अब यहाँ से समझे, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब देखें R और S, सॉरी यहाँ पे S है, R और S क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होगा। तो जब A कामा B R में है तो उसका उल्टा भी R में होगा, क्योंकि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से देखें इसका उल्टा भी लिख देते हैं, तो B कामा A आल्सो बिलोंग्स टू R एंड B कामा A इज बिलोंग्स टू S। क्यों, कंडीशन हम वही देंगे। देखें हमारी बातों को सुने, क्योंकि हर चीज़ लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, रीजन कि R एंड S आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। जब इक्विवेलेंस होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो R A कामा B, अगर ऑर्डर पे A कामा B R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी तो R में होगा। A कामा B यदि S में तो इसका उल्टा भी S में होगा। रीजन क्योंकि R और S क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि R और S क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पे, A पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे समझेंगे, तो BA दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि BA बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। अब जरा देखें तो यहाँ से क्या दिखाई दिया, यहाँ से दिखाई दिया कि 10 A कामा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S इम्प्लाइज कि B कामा A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। देखें A B इंटरसेक्शन में लेके चले, BA भी आ गया ना। इसका क्या मीनिंग हो गया कि इसका मीनिंग हुआ यहाँ से कि यहाँ से मीनिंग हो गया कि R इंटरसेक्शन S इज क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक ऑन A। देखें ना, प्रूफ हो गया ना। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ऑन क्या था, A था, यहाँ पे सिमेट्रिक ऑन A हो गया। तो देखें ना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग प्रूफ किए। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना होगा, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होता है हमारा, थर्ड कंडीशन को प्रूफ कैसे करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारा है ट्रांजिटिव का। ठीक है, समझेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को कैसे प्रूफ करेंगे, जाहिर सी बात है कि बहुत बार बता चुके हैं, रिफ्लेक्सिव की बातें करेंगे तो एक एलिमेंट, सिमेट्रिक की बातें करेंगे तो 2 एंड ट्रांजिटिव की बातें करेंगे तो 3। यहाँ पे हमको कितना पेयर लेके चलना पड़ेगा, कितना, तो यहाँ पे हमको देखें, समझेंगे यहाँ पे कि लेट A कामा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S एंड, समझेंगे। अब इसके बाद समझेंगे यहाँ पे B कामा C आल्सो बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। ध्यान देंगे, हमारा पर्पज पहले समझ लें करना क्या है। देखें AB इस इंटरसेक्शन में है, BC भी है, तो डायरेक्ट A का रिलेशन किससे होना चाहिए, C से। अगर A मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें कि AC भी उसके इंटरसेक्शन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे, तो देन हमको क्या मिलेगा, समझेंगे कि A कामा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S एंड B कामा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। तो बाय डेफिनीशन यहाँ पे इंटरसेक्शन की बातें तो छटका दिया जाए अलग अलग, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, A कामा B बिलोंग्स टू R एंड A कामा B ऑल्सो बिलोंग्स टू S। एक पेयर बन गया यहाँ से, एंड इसको अलग कर देते हैं, एंड यहाँ पे कि B कामा C बिलोंग्स टू R एंड अगला कितना हो जाएगा कि B कामा C बिलोंग्स टू S। ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा मिल गया। अब ये नहीं कि एक करली ब्रैकेट लिख दिए तो इसको सेट समझेंगे, अरे भाई इसको अलग कर दिए, उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद का वर्क क्या है समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे R 2 जगह से है ना,
तो इस आर वाले को एक साथ कर लिया जाए। क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड फिर इसी तरीके से एस दो जगह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे देखें कुछ कलकारी हम नहीं किए हैं, आर वाले को एक साथ रख लिए हैं और एस वाले को एक साथ रख लिए, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा कि जगह की कमी है ना। जब जगह की कमी है तो हमको जगह तो बनाना पड़ेगा, तो जगह बनाने के लिए क्या करें, इसको मिटा देते हैं कुछ। तो मिटाने से पहले फटाफट नोट कर लें, नोट कर लिए। चलिए इसके बाद हम बातें करते हैं। तो देखें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि नहीं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़रा समझें। इसके बाद देखें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीन कंडीशन को तो सेटिस्फाई इसको करना ही करना है। तो देखें यहाँ पे ज़रा समझें, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। एंड इसी तरीके से एस वाले पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू एस, ठीक है। रीजन तो हम बता ही दिए। अब समझें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, है ना, आर इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि देखने को तो हमको यही मिला कि ए कामा बी, देखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इम्प्लाइज, क्या हमको देखने को मिला कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। हमको देखने को ये मिला कि इस सेट में ए बी लेके चले, उसी में बी सी भी लेके चले, और तो क्या मिल गया, ए सी मिल गया, पहले का रिलेशन थर्ड से मिल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव ऑन ए। जो तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया, कौन, इंटरसेक्शन ने। इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि हैंस आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इस रिजल्ट को खैर याद भी रखना है, रिजल्ट को, ठीक है, कि अगर दो सेट है, किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखें, अगर इसका यूनियन ले लें, ये तो इंटरसेक्शन पे कह दिए कि ये सदाबहार है कि इक्विवेलेंस होगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन ले लिया है तो इंटरसेक्शन के बारे में कहा जाता है कि अगर आर और एस किसी सेट पे डिफाइंड है, किसी सेट पे रिलेशन फॉर्म करे इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर उसका यूनियन की बात कर लेते हैं, तो यूनियन की हम बात करेंगे तो यूनियन वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि जो आर यूनियन एस का जो आर यूनियन एस जो रिलेशन है वो कह सकते हैं नेसेसरली नॉट ट्रू, कि वो इक्विवेलेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी अभी जो बोल रहे हैं यूनियन की बातें हम बोल रहे हैं उसको भी प्रूफ कर देते हैं, है कि नहीं। तो फटाफट इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नोट कर लिए, तो हम मिटा भी देते हैं इसको। तो देखें, बस क्वेश्चन करते रहें, कैसे हम बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको भी जानें, ठीक है, क्योंकि जितना बोल रहे उसको लिखते जाएं तो हम पता चले कि सभी लोग पढ़ाई से भग जाओगे, इसलिए चीज़ों को समझना है कि नहीं। और जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमको उसी से प्रूफ करना होता है। तो एक क्वेश्चन और भी लिखा गया है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, लिखा गया है कि द यूनियन, ठीक है, द यूनियन
of two equivalence relation, the union of two equivalence relations on a set is not necessarily, ठीक है, is not necessarily an equivalence relation, an equivalence relation on the set। देखें, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये इसको प्रूफ करने के लिए, बट पहले समझा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब है कि अगर हम दो सेट कंसीडर कर लें, समझेंगे, एक हम R ले लिए, दूसरा क्या ले लिए, S ले लिए, और कह दिए कि ये दोनों जो सेट है किसी A पे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। समझेंगे, मेरी बातों को समझेंगे कि दो सेट है ये, और यह जो दोनों सेट है किसी सेट A पे क्या फॉर्म कर रहा है, रिलेशन फॉर्म कर रहा है, और रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे होंगे, ये दोनों सेट पहला रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड सिमेट्री के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और थर्ड ट्रांजिटिव के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि R एंड S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, देखें, प्रूफ ये करना है कि यदि R और S इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है किसी सेट A पे, तो दिखाना है कि अगर इसका हम यूनियन ले लें, अगर इन दोनों का क्या ले लें, दोनों सेट का अगर यूनियन ले लें जो रिलेशन फॉर्म कर रहा है, तो वह ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो वही लिखा गया है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट। तो हमको यही प्रूफ करना है कि अगर हम यूनियन ले लें तो कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। और जाहिर सी बात है कि यदि कोई रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब नहीं होता है, तो तीन कंडीशन में से कोई भी अगर एक फेल कर जाए, मीन्स रिफ्लेक्सिव फेल कर जाए, या सिमेट्रिक फेल कर जाए, या ट्रांजिटिव फेल कर जाए, या तीनों को तीनों फेल कर जाए, मीन्स कोई भी अगर फेल कर जाता है, एटलीस्ट वन की हम बातें किए हैं, तो उस केस में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से इस पे प्रूफ करेंगे, तो चलिए प्रूफ करते हैं कि हम मान के चलते हैं क्या चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि लेट R एंड S बी एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट R एंड S बी एनी, ठीक है, एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग देख सकते हैं कि क्या मिलेगा, ठीक है। अब एक हम सेट कंसीडर कर लें, समझेंगे, कंसीडर, एक हम सेट कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो कंसीडर अ सेट, चाहे कंसीडर A इक्वल टू, समझेंगे, A कामा B कामा C, एक हम सेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम R डिफाइन कर दे रहे हैं इस तरीके से, देखें, A कामा A, ठीक है, फिर B कामा B, C कामा C, फिर A कामा B, B कामा A कामा B, और कितना, B कामा A। देखेंगे, जरा समझेंगे, R एक डिफाइन कर दिए, एंड दूसरा हम सेट S डिफाइन कर दे रहे हैं, एक और सेट, दो सेट है,
समझेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। फिर यहाँ से ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, और दूसरा बी कामा सी एंड सी कामा बी। हम दो सेट डिफाइन किए हैं। पहले तो एक सेट कंसीडर कर लिए, उसमें एलिमेंट हम ए बी सी रख लिए, और दो एलिमेंट आर और एस। आर और एस के बारे में कह दिए कि ए इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जरा देखें कि आर जो यहाँ पे लिखे हैं क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये भाई पहले हम मान के चलें ना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जरा सेट उसी तरीके से लेना है कि आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो फर्स्ट कंडीशन होता है क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव मीन्स अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसका रिपीटिशन आर में होना चाहिए। ए है तो डबल ए है, रिपीटिशन है। बी है तो डबल बी है, रिपीटिशन है। सी है तो डबल सी है। चलिए, बहुत अच्छी बात कि आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे रिपीटिशन है तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर ए बी है तो बी ए भी है, सीधा है तो उल्टा भी है। देख रहे हैं ना, ए बी है तो बी ए भी है। चलिए, सिमेट्रिक के कंडीशन हो गए। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं तो देखें, ए तो रिपीटिशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन हम इससे से चेक कर लेंगे, लास्ट वाले से क्या लिखा गया देखेंगे, ए बी और बी ए। कोई ऐसे भी देखे जो पॉसिबल है, किस तरीके से चेक करते हैं। एक तो ऐसे मिल सकता है, या कोई ऐसे लिख सकता है बी ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकता है ए बी। ऐसे भी तो लिख सकता है। देखें, दो ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका, भाई सेट है तो सेट को तो हम इधर उधर कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर को नहीं कर रहे हैं। ए बी बी ए या बी ए बी। इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। तो इससे बी बी को काट दिया जाए, तो बी बी को काटा जाए तो क्या मिलेगा ए बी, तो ए इसमें है। फिर यहाँ से ए को काट दिया जाए तो क्या मिलेगा बी बी, तो बी बी भी है, इसमें बी बी भी है। इसका मतलब यह ट्रांजिटिव के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इससे खास बातें बता दे, जुड़ी हुई खास बातें, कि जब सिमेट्री की बात करते हैं ना, जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं, देखेंगे अगर हम 1,2 और 2,1 सिमेट्री की बात कर लिए तो इसके पॉसिबल जो पेयर बनेंगे, ये एक 1,1 बनता है, एक 2,2 बनता है, और दोनों इसमें होना चाहिए। देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, याद रख, कान खोल के सुन लें कि जब भी हम यहाँ पे सिमेट्रिक की बात अगर करते हैं तो देखें, सिमेट्रिक से दो कंडीशन मिलते हैं। कौन सा, 1,1 एंड 2,2। और यही बता देता है, ठीक है, जैसे कि यही बता दिया कि 1,1 और 2,2, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ए बी और बी है तो दो पेयर मिला, ए एंड बी बी, और दोनों इसमें है, इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ये जानना चाहिए। जो पॉसिबल जो सोच है हमारी, जो पॉसिबल जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बने हैं, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से अब देखें, यहाँ पे भी अगर रिफ्लेक्सिव की मीन्स यहाँ पे आर जो है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो आर क्या होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखेंगे अगर हम एस की बात करते हैं तो एस इक्विवेलेंस है भी कि नहीं, तो देखें रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। ठीक है, बी सी है तो सी बी भी है, इसको भी हम चेक कर देते हैं। देखें, बी सी भी है तो सी बी भी है, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है चेक करने के लिए, बी सी इधर सी बी। इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव की बात बता रहे हैं, कोई ऐसे कह दे कि सी बी इधर बी सी, ऐसे भी तो कर सकता है। अगर इससे सी सी को काट दिया जाए तो क्या मिलेगा, बी बी। ऐसे बी बी को काटा जाए तो क्या मिलेगा, सी सी। और दोनों पेयर इसमें है, दोनों पेयर है, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, बाय द वे, अगर इसका एक पेयर नहीं रहता, देखें पॉसिबल चीज़ें बता रहे, अगर इसका एक पेयर इसमें नहीं रहता तो ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आर एस जैसे हम माने थे वैसे लिखे, इक्विवेलेंस माने तो इक्विवेलेंस जैसे हम लिखे। अब देखें, हम अपने अब उस पर चलते हैं। अब दोनों का ज़रा हम यूनियन ले लेते हैं, इसका यूनियन ले लें तो आर यूनियन, देखेंगे यहाँ पे अगर हम यूनियन ले लें आर यूनियन एस, तो आर यूनियन एस में कौन कौन से आएंगे, दोनों का यूनियन ले लें तो यहाँ से क्लियरली समझेंगे कि ए कामा बी, यूनियन हम ले रहे हैं ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर यूनियन
आर यूनियन एस। यूनियन तो कंबाइन सेट होता है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो है नहीं कि दोनों में देखेंगे। एंड दूसरा इसका एक ले लेते हैं, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। जब हम यूनियन की बातें की हैं तो हम सबको तो लेना नहीं है हमको। यूनियन मीन्स कंबाइन। भाई यूनियन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, ऐसे समझें कि जब हम इसका यूनियन ले लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे। अगर हम इसका यूनियन ले लें तो पूरा अगर यूनियन की बातें करेंगे तो यूनियन की बातें कर ले तो देखेंगे आर यूनियन एस की बात अगर करें तो रिपीटिशन तो आएगा ही, ए बी बी सी सी, ठीक है, ये तो आएगा ही। फिर क्या आएगा देखेंगे इसके यूनियन में तो ए बी, ठीक है, बी ए, फिर बी सी और क्या आ जाएगा सी बी। ये देखें कन्फ्यूजन हम दूर कर दिए, ये सारे इसके यूनियन में आ जाएंगे। रिपीटिशन तो आएगा ही, फिर ए बी सी सी बी आएगा। जो सेट थ्योरी पढ़े होंगे बात समझ में, उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम ए दो बार तो लिखेंगे नहीं। सेट थ्री ये कहता है कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। अब देखें तो इसके यूनियन से हम एक एलिमेंट क्या ले लिए, ए बी ले लिए, देखें ना, ए बी ले लिए। फिर इसी के यूनियन से एक एलिमेंट हम क्या ले लिए, बी सी ले लिए। बात समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब यहाँ से ध्यान दें कि बट जब ऐसे लिए तो बट अगर हम बी से बी को कैंसिल कर दें तो ए सी मिल रहा है ना, देखें यहाँ पे बी से बी हटाए तो ए सी तो मिल रहा है। तो बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। देखें तो ए सी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, ए सी कहीं दिखाई दिया, नहीं दिया, कहीं नहीं दिखाई दिया इसमें। तो होना क्या चाहिए कि अगर यह ऑर्डर पेयर उसके यूनियन में है, ये भी है, तो फर्स्ट का थर्ड से होना चाहिए, जो फर्स्ट से थर्ड में इसमें नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब हो गया कि आर यूनियन एस, ठीक है, इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। प्रूफ हो गया कि नहीं, इसी बात को प्रूफ करना था कि देखें दो सेट है, कंसीडर कर लिए कि दो सेट इक्विवेलेंस लेके चले, लेकिन जब यूनियन की बातें किए तो हम दिखा दिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है कि नहीं, दिखा दिए। तो इसलिए नॉट नेसेसरली लिखा गया है, ठीक है। ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भाई जैसे एग्जाम्पल लेंगे उस तरीके से हम और कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस रिलेशन दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। अब हम एक क्वेश्चन और, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ठीक है, ऑन ए। प्रूव दैट, समझेंगे यहाँ पे, प्रूव दैट आर इनवर्स इज also an equivalence relation on A। इस बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। देखें कह रहा है कि एफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले चीज़ों को समझा जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट करके समझा जाए, ठीक है। तो जब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पे, ए पे, तो तीन कंडीशन ये ले रहा है अपने अंदर। पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। अगर आर ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर ए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीन कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया तो अपना नाम क्या रखवा लिया कि भाई हम इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इतना तो बातें समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा है कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी, आर इनवर्स का मतलब क्या, इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
अब जरा समझें इन्वर्स रिलेशन का डेफिनीशन क्या होता है, हम बता चुके हैं, समझेंगे। जब तक इस चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं जानेंगे। इन्वर्स रिलेशन का डेफिनीशन क्या है कि यदि कोई सेट किसी पे ए पे और बी पे क्या रिलेशन फॉर्म कर रहा है तो इन्वर्स रिलेशन की बातें क्या होती है कि आर इन्वर्स इक्वल टू बी कामा ए सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए बी आर में है, ठीक है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो किस में चला जाएगा, आर इन्वर्स में, और इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखेंगे ए और बी है तो इस रिलेशन को आर कहेंगे, जब इसमें आ जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, आर इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे करेंगे तो जरा समझा जाए। एक हम रिलेशन यहाँ पे सिंस यहाँ पे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको लिखें। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, सिंस देखेंगे, सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑन ए, आर इज इक्विवेलेंस ऑन ए है, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए है, ठीक है। अगर रिलेशन छूट गया तो कोई बात नहीं है, समझ हम बोल रहे हैं ना कि सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ठीक है, तो इससे क्या हमको मिलेगा, जब बताएंगे यहाँ से क्या मिलेगा। तो यहाँ से ही मिलेगा, जरा समझेंगे कि अगर इस सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, चाहे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन लिखें या सिंपली रिलेशन लिख दें, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस आर इज रिलेशन ऑन ए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि देन यहाँ से तब क्या मिलेगा, रिलेशन अगर ए पे है तो इम्प्लाइज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस ए की बातें बोले हैं ना, जब ए क्रॉस ए की बातें बोले तो जब इनवर्स की बातें यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है, जब इनवर्स की बातें बोल देंगे यहाँ पे तो आर इनवर्स इज आल्सो इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इनवर्स मतलब उल्टा करेंगे तो ए क्रॉस ए का तो वही हो जाएगा उल्टा। अब समझें, अब हमको क्या प्रूफ करना है, तो नाउ वी शैल प्रूव दैट, समझेंगे, नाउ यहाँ से वी शैल क्या लिखेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए प्रूफ करना है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे जरा समझेंगे। तो इसको प्रूफ किया जाए। हाँ, यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे एक क्या शो कर रहा है, इम्प्लाइज आगे लिख देते हैं कि आर इनवर्स इसमें, तो आर इनवर्स इज आल्सो रिलेशन हो जाएगा ना, आर इनवर्स इज आल्सो रिलेशन ऑन ए। सॉरी, वेरी सॉरी, अगर कभी कभी छूट जाता है, ठीक है, ठीक है, ये मिला हमको। अब देखें इसके बाद, तो अब जब इसको प्रूफ कर रहे हैं तो क्या प्रूफ करेंगे जरा बताएंगे। आर इनवर्स को हमको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, क्या चीज़, रिफ्लेक्सिव की हम बातें करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बातें करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि फॉर एनी, समझेंगे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज क्या मिलेगा कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। सभी लोग सोच रहे हैं कि ए कहाँ से लिख दिए, क्यों लिख दे रहे हैं जो मर्जी। अरे जो मर्जी वो नहीं लिख रहे हैं, कंडीशन और तो देखें, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए,
आर जो पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन है इस ए पे, जब ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, है ना। तो अगर हम ए में कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो 100% उसका रिपीटेशन आर में होगा, बिकॉज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जा देखें इसका मतलब क्या है कि इसका उल्टा कर दिया जाए तो ए का उल्टा भी तो ए होगा, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यही सोचने वाली बात है, यहीं पे अभी समझेंगे कि अगर ए कामा ए आर में है, ए कामा बी अगर आर में है तो बी ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। उल्टा हो गया ना, आर इनवर्स इनवर्स रिलेशन में आ गया। तो वही तो बातें यहाँ पे लिखे हैं, है कि नहीं। हाँ, चाहे तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं, सिंस आर इनवर्स इक्वल टू ए, समझेंगे यहाँ पे कि बी कामा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब तो दिक्कत नहीं ना होगा, अब तो हम लिख दिए बातें कहाँ से आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या कि आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। चलिए सेकेंड हम प्रूफ करने चल रहे हैं, किसकी बात है, सिमेट्रिक की बात है। सेकेंड सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक की बात है। सिमेट्रिक में क्या हम लेके चलेंगे कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्स में लेके चल रहे हैं तो उल्टा आर इनवर्स में हम दिखा देंगे तो मेरी बात प्रूफ हो जाएगी। तो देन यहाँ से समझेंगे कि देन ए कामा बी अगर आर इनवर्स में लेके चले तो बाय डेफिनीशन बी ए तब किस में हो जाएगा, तब आर में हो जाएगा। है हो नहीं क्या इस डेफिनेशन से। अब देखें ए बी आर में है, सॉरी बी ए आर में है और आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सिमेट्रिक भी तो होगा, है कि नहीं, सिमेट्रिक भी होगा। फिर इसका उल्टा कर दें तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बिकॉज आर इज सिमेट्रिक। क्यों, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ से आर क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखें ये क्या शो कर रहा है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई, देखो रीजन हम देते हैं, यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे आर एच, यहाँ पे आर क्या है, सिमेट्रिक है। कितना हम रीजन लिखेंगे, यहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव, है कि नहीं। बस उसको अपने खोपड़े में रखो, सॉल्व करते जाओ, एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देखें हम लोग कि 10 क्या देखे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है कि आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ कर लिए। नेक्स्ट थर्ड किसकी बातें करेंगे हम लोग, थर्ड में ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। ट्रांजिटिव की बातें कैसे करते हैं तो देख लें, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्सवा में हम 2 ऑर्डर पेयर लेके चले हैं। देखें आर इनवर्सवा में हम 2 ऑर्डर पेयर लेके चले हैं, ए बी और बी सी। तो क्या दिखाना होगा कि ए सी आर में होगा तो मेरा काम बन जाएगा, आर ए सी आर इनवर्स में होगा। चलिए तो यहाँ से देन समझेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाइज, ए उल्टा लिख दिया जाए कि बी ए कामा बिलोंग्स टू आर एंड सी बी बिलोंग्स टू आर। नहीं लिख सकते हैं, जरा इसको उल्टा लिख देते हैं, इस बेचारे को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, सी बी, भाई इधर आइए, सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड
बी ए बिलोंग्स टू, सॉरी वेरी सॉरी, आर इनवर्स बोल दिए, सी कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। उल्टा लिख दिए हैं, अरे उल्टा नहीं, इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, लिख नहीं सकते हैं, अरे काम बनाना है तो हम लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा समझेंगे, तो यहाँ से बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, अब देखें इसके बाद हमको करना क्या है, किस तरीके से सोचेंगे। यहाँ से हमको जो प्रूफ करना है, सॉरी ये लाइन नहीं है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि उस लाइन को लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी, देखेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से देखें, यहाँ से तो हम लिख दिए, यहाँ से तो हम लिख दिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक होता है ना, आर हमारा इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं कि ए बी कामा आर एंड ए क्या हो जाएगा, बी सी कामा आर। जानते हो क्यों, वही चीज़ हम बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यह ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो उसका उल्टा मीन्स ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब एक लाइन और लिखेंगे, अब हम इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में, तो कितना लिखेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर। हमको एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है कि ए का रिलेशन किससे देखना है, सी से देखना है, ठीक है, ए का रिलेशन किससे देखना है, डायरेक्ट हमको सी से देखना है। तो इसके बाद थोड़ा सा जगह चाहिए, हम सोच रहे हैं कि इधर का पोर्शन मिटा देते हैं, ठीक है, तो फटाफट नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लेते हैं इसके पोर्शंस को और फिर इसके बाद हम वर्क करते हैं कि कैसे इस पे वर्क होगा। तो चलिए नोट कर लिए, अब हम मिटाने चल रहे हैं। तो ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस इतने जगह में तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतने जगह में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद ज़रा देखें कि क्या करेंगे। तो अभी तक तो बस सिंपल बातें हम लिख दिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, हाँ, इस स्टेप से देखें। इसके बाद हम ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, झुकना भी पड़ता है। देखें यहाँ पे, देखें कि क्या करेंगे। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ज़रा देखें तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यहाँ पे भी बी है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी बी है, तो बी को काट दिया जाए तो क्या मिलेगा, ए सी बचेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए सी कामा ए सी बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर। समझेंगे ऐसे, इधर ए बी है, इधर क्या है, बी सी है, दोनों ही आर में है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बी से बी कैंसिल कर दिया जाए तो ए सी भी क्या होगा, इस आर में होगा। क्यों, कंडीशन गिवन है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं। अब समझेंगे यहाँ पे, ए सी अगर आर में है तो सी कामा ए किस में होगा, आर इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, सी कामा ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में। हम उल्टा लिख दिए क्या, वेरी सॉरी, उल्टा लग रहा है, हम लिख दिए हैं, ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पे, तो उल्टा हो गया है तो इसको कैसे सीधा बनाया जाए, वेरी सॉरी, उल्टा हो गया है, तो उल्टा हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे इस स्टेप से किया जाए, वेरी सॉरी, एक बार और हम सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो भैया, कभी कभी हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है। देखें यहाँ पे हम इसको पहले लिख देते हैं, इसको, तो कितना है, सी कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा एज आल्सो बिलोंग्स टू आर, पहले लिख दिया। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसमें लिखने में क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जरा देखें, थोड़ा सा सेट करना पड़ता है ना ये। अब देखें यहाँ पे हम समझेंगे कि सी बी इधर कितना है, बी ए, और दोनों आर में है, और आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखें, बी से बी हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, सी ए मिल रहा है कि नहीं, तो सी कामा ए
समझेंगे C कामा A बिलोंग्स टू R। बात समझ में आ गया होगा। अब देखें यहाँ से तब क्या मिलेगा, C कामा A अगर R में है इसका मतलब कि A कामा C किस में चला जाएगा, R इनवर्स में चला जाएगा। हमें इसी बात को ना प्रूफ करना था। देखिए पहले ही हम बोले हैं, देखेंगे यहाँ पे कि A कामा B एंड B कामा C हम R इनवर्स में लेके चले और क्या प्रूफ कर दिए कि A कामा C भी R इनवर्स में है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, समझेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखने को मिला कि 10 से A कामा B बिलोंग्स टू R इनवर्स एंड B कामा C आल्सो बिलोंग्स टू R इनवर्स इम्प्लाइज A कामा C आल्सो बिलोंग्स टू दिस R इनवर्स। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि R इनवर्स इज क्या, ट्रांजिटिव। R इनवर्स इज हम लोगों ने क्या देखा कि R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन को हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि R इनवर्स की जब बातें की हैं तो क्या कंडीशन गिवन था कि R हमारा जो है इक्विवेलेंस से रिलेशन है। जब इक्विवेलेंस से रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और हम बता दिए कि R इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि R इनवर्स से तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे कि हैंस क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस, यहाँ पे समझेंगे कि हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ये हम रिजल्ट लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए। स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे बता दें कि जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखते हुए डिस्कस किए। ये जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फर्स्ट में भी था कि दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो देखे कि वो सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे भी देखे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की आर हमारा इक्विवेलेंस है, तो तीनों कंडीशन, मीन्स जो कंडीशन दिया गया उसके हेल्प से अदर कंडीशन को हम लोगों ने प्रूफ किया। और तीनों क्वेश्चन के बारे में बता दें कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ये मज़ा आ गया। तो और सभी लोग इसी तरीके से मज़े के साथ पढ़ाई भी करते रहें, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिलेशन चैप्टर में जो रिलेशन टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें कैसे हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, कैसे सिमेट्रिक चेक करते हैं, कैसे ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सारी बातें हम डिस्कस किए, बहुत इजी तरीके से डिस्कस किए, है कि नहीं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो बातें हम बताने चल रहे हैं, रिलेशन जो टॉपिक था इतने ही पे हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या पूछे जाते हैं उसके लिए हम एक अलग चैनल बनाएंगे और उस पर सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे और नया वीडियो में जानते हैं क्या होगा, रिलेशन तो सभी लोगों को बनाना सिखा दिए, अब हम फंक्शन की बारी आएगी कि ये फंक्शन क्या है। रिलेशन बनने के बाद फंक्शन ही ना होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन की बातें ज़रूर करेंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।